অমিতজি নামবেন এবং এই অমিতজি নামার পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি নামার পরে সোজা এখানে তিনি যে তার কার রয়েছে, গাড়ি আছে, সেই গাড়িতে উঠে করে তিনি চলে যাবেন মূল মন্দিরে গিয়ে সেখানে মূল মন্দিরে থাকবেন এবং সেখানে কিছু আরতি করবেন এবং তারপরে তিনি যে স্পিরিচুয়াল সভা আছেন সেখানে সেই সভাতে আসবেন। ছুটে এগিয়ে আসছেন এবং এসএসজি সিকিউরিটিরাও এগিয়ে আসছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু চপার থেমে গেছে প্রায় এবং তার যে চপার থেকে নামার জন্য যেগুলো প্রয়োজন সেগুলোও কিন্তু খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসকনের যারা প্রধান যারা ভক্ত আছেন এবং সিকিউরিটি যারা রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এই চপারটাকে পুরো ঘিরে ফেলেছেন এবং দূরে রয়েছেন ইসকন ভক্তরা দেখতে পাচ্ছে, সকলে 24 ঘন্টার দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে এবং এখানেই ইসকন ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন এবং এখান থেকেই বিনিময় করার পরে তিনি কিন্তু চলে যাবেন সোজা ওই গাড়ি করে একদম ইসকন মন্দিরের মূল মন্দিরে চলে যাবেন। সেই মন্দিরে গিয়ে আরতি করবেন, পাশাপাশি তারপরে যে সভা রয়েছে অর্থাৎ বলা যায় যে ইসকন ভক্তদের নিয়ে একটা আধ্যাত্মিক আলোচনা সভা, সেই সভাতে তিনি অংশগ্রহণ করবেন এবং এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হয়ে গেছে এবং এই গাড়িতে করেই যে সাদা রঙের গাড়ি রয়েছে এই গাড়িতে করেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সঙ্গে কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী আছেন এবং শুভেন্দু অধিকারী কিন্তু এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছেন। আমরা দেখতে পেলাম যে তিনি কিন্তু এই চপারের থেকেই নামলেন এবং সঙ্গেই যে অমিত শাহ নামছেন সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি তিনি কিন্তু এখনো पूज्य भक्ति वैद्य नारायण स्वामी जी महाराज उन्हें सम्मानित করার জন্য पूज्य गौरव परिचय महाराज को अनुरोध करलो उनके हरि हरि बोल हत्ता है मारो हरि हरि चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन, नृत्य, भक्ति संगीत और गीता का राज संदेश बहुत सरल तरीके से पूरे पूर्वी भारत के उत्तर पूर्व तक, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाकर कई अज्ञानी जीवन में प्रकाश का उजियारा, भक्ति का दीपक प्रगटाने का काम किया और वही आंदोलन को परम पूज्य भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और पूज्य भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने न केवल आगे बढ़ाया, इसको आधुनिकता के साथ जोड़कर युवाओं को और समग्र विश्व को अपने आत्मा के कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया। युगों तक भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु, भक्ति वेदांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, इनके ढेर सारे सिद्धांतों का एक प्रतिपादन करता रहेगा और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के जीवन में अनेक बड़े काम हुए, उसमें से सबसे बड़ा काम किया उन्होंने भक्ति वेदांत प्रभुपाद जैसे शिष्य को तैयार कर इस धाम में
सिद्धांत प्रभुपाद जी और भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी को मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ये दो महापुरुषों ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की उसको न केवल आगे बढ़ाया, आधुनिक बनाकर युवाओं में और विश्व भर के आत्माओं के कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने का काम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही जीवन काल के अंदर देश और दुनिया के कई अंधकार के अज्ञान के अंधकार से पीड़ित आत्मा के उद्धार का भक्ति का रास्ता प्रशस्त अपने जीवन में एक अरब बार श्री कृष्ण जाप का संकल्प ले, वो ही बड़ी बात। एक कोई व्यक्ति तय करे कि मैं मेरे जीवन में एक अरब बार प्रभु श्री कृष्ण का जाप करूंगा, ऐसा संकल्प लेना ही बड़ी बात है। मगर अपने जीवन के कालखंड में वो संकल्प पूरा करने का काम सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने किया। ये दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण। एक जीवन में एक अरब बार श्री कृष्ण का नाम स्मरण, एक बार भक्ति के साथ श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने से ही चेतना जागृत होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कई सारे मन के सामने पड़े हुए अज्ञान के अंधकार दूर हो जाते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक जीवन में एक अरब बार श्री कृष्ण का नाम जप किया, वो व्यक्ति ने अपने जीवन को सात अर्थ में श्री कृष्णमय कर दिया। और उसके प्रति श्रद्धा दृढ़ हो तभी रूढ़ियों को तोड़ने का साहस आ सकता है। और उन्होंने ये जो आध्यात्मिक इनोवेशन किया, नवाचार किया, इसके माध्यम से ही आज इस संप्रदाय विश्व के सातों खंडों के आत्माओं के कल्याण के लिए कार्यरत हो पाया। मैं मेरे सार्वजनिक जीवन में कई बड़े बड़े धर्म पुरुषों को मिला हूं, मन पूर्वक श्रद्धा के साथ प्रणाम भी किया है। मगर मुझे अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर में एक साधु ने बताया कि जब कोई शिष्य उनको प्रणाम करता था तो वो सामने से कहते थे दासोश्री, मतलब मैं तुम्हारा सेवक हूं। अगर ये भाव मन में है तो ईश्वर कभी भी दूर नहीं रह सकता। जिनके मन में ईश्वर बैठा है वो अपने आप को सभी का दास कहता है। और उन्होंने गुरु की व्याख्या बहुत सुंदर की थी। उन्होंने कहा जिस दिन गुरु सोचने लगता है कि मैं गुरु हूं, तो गुरु शब्द में से ऊ निकल जाता है और गरु ही बच जाता है। गरु का मतलब जानवर। गुरु कहा कि आज मैं सरस्वती ठाकुर महाराज की 152वीं जयंती में मायापुर जा रहा हूं। उन्होंने बड़े मन से और भाव से आप सभी को हरे कृष्ण कहा। भाई बहनों, भी संबोधन में सम्मान के साथ मुझे कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह
आज कार्यक्रम में आ रहे हैं। मैं यहाँ पर भारत के गृह मंत्री के नाते नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त के रूप में यहाँ पर नहीं आया। घर में ठाकुर जी की पूजा करने वाली गृहिणी हो या लैपटॉप लेकर बड़ा काम करने वाला युवा, सबको गीता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और गीता आंदोलन को संबल देने का काम इस्कॉन ने किया। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया से कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री आता है तो उसको भेंट में गीता देने का काम करते हैं, क्योंकि यही संदेश समग्र विश्व के कल्याण का संदेश है। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मुझे इस्कॉन के बारे में भी ये कहना है कि न केवल भक्ति आंदोलन को मजबूत करना, हमारी परंपराओं का, हमारे शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, इस्कॉन ने सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कई प्रकार की कुदरती आपदाओं में जब वहां जाकर देखते हैं तो सबसे पहले इस्कॉन का प्रसाद देने का पंडाल लग गया। आज मैं यहाँ आया हूं बड़े मनोभाव के साथ भगवान नरसिंह के सामने भारत के कल्याण की प्रार्थना करकर यहाँ आया हूं। मुझे भरोसा है कि नदिया की ये भूमि पर चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं लीला करी है। वहां पर अब भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा प्रचार का केंद्र बन रहा है और जागरूक स्थान भगवान नरसिंह का यहाँ पर है। मुझे विश्वास है कि भगवान नरसिंह हम सब पर जरूर कृपा करेंगे और 2047 तक हम विकसित भारत और सनातन का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाने में सफल होंगे। फिर से एक बार मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गौड़ी मठ ने बुलाया, यहाँ उपस्थित रहने का मौका दिया और मेरे विचार आपके सामने रखने का मौका दिया। इसलिए गौड़ी मठ संस्था का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ और अंत में फिर से एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाप्रभु की ही इच्छा होगी, मगर आज ये संयोग बना कि जहां चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लीला की है, यही मायापुर में मैं आज विशाल भक्त समुदाय के सामने सबके दर्शन कर रहा हूं। और आज परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का 152वीं जयंती का समारोह तो एक प्रकार से मणिकंचन योग है। स्थान भी पवित्र है, दिन भी पवित्र है और पूज्य संतों का यहाँ पर सानिध्य भी हमारे सामने। मित्रों, आज कृष्ण आज इस पवित्र अवसर पर पवित्र मायापुर की भूमि पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित पूज्य गौरव प्रेम स्वामी जी महाराज, अध्यक्ष इस्कॉन नामट्टा,
मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मेरे मित्र और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के संसद सदस्य श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, और आज इस पवित्र अवसर पर देश भर से और पूरे बंगाल से आए हुए सभी भक्तजनों को मेरा हरे कृष्ण। कौन आंदोलन पूरे विश्व में फैला हुआ देख रहे हैं, जो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति से सिद्धांत प्रभुपाद जी, ये दोनों के जीवन का ही सारा कर्म फल है कि आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैलकर सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में पहुंचा। मतुआ समाज ने भी समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ाया। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया और इस्कॉन की कई सारी उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृह मंत्री नाते देश के हर राज्यों में कई बार भ्रमण कर रहा हूं। हर राज्य की अलग भाषा है, कई राज्यों में तो अनेक भाषाएं हैं, मगर मुझे हर भाषा में गीता जी की पुस्तक मिली है और वो इस्कॉन के माध्यम से ही छपी है। ऐसे युग दृष्टा युग पुरुष महापुरुष का 152वां जन्म जयंती है। एक प्रकार से कई लोग भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को जीवंत विश्वकोश भी कहते हैं। वो खगोल विद्या के बड़े जानकार थे, गणित और संस्कृत का बहुत अध्ययन रहा उनका, और फिर भी सभी कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर भक्ति मार्ग पर ही पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा है कि भक्ति बिना का ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और ज्ञान सहित की भक्ति ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण लाता है। वेदों के वाक्य को भक्ति विदान दी गए पूरे जीवन आचरण कर आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं जब यहाँ तक मायापुर में जो आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, मुझे सभी परिचय करा रहे थे। मैं संस्था को कहकर जाना चाहता हूं कि ये आध्यात्मिक केंद्र से न केवल देश, पूरे विश्व के भक्तजनों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि यही केंद्र विश्व के कल्याण का कारण बने। भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद को मन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप एक सच्चे गुरु थे और गुरु पद का परिचय भी समग्र विश्व को आपने दिया। इन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए भी
ढेर सारे काम किए। महाभारत काल के बाद पहली बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उनको यज्ञ पवित्र देकर उनको ब्राह्मण बनने का अधिकार दिया। उन्होंने कई प्रकार की रूढ़ियों को तोड़ा और युक्त वैराग्य की नई व्याख्या समाज के सामने, कि वैराग्य का मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं, दुनिया की हर वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना ही वैराग्य। तो बोलेगा तो दुनिया में इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि 1 अरब श्री कृष्ण नाम स्मरण कोई कर सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी जी ने धर्म को कई प्रकार की मान्यताओं की रूढ़ियों से बाहर निकाल दिया। उन्होंने सिद्धांत प्रस्तावित किया कि आधुनिकता धर्म की दुश्मन नहीं, आधुनिकता से ही धर्म आगे बढ़ता है, वो धर्म की साथी। और एक जमाने में प्रिंटिंग प्रेस को वर्ज माना जाता था, सुनना, याद करना, इसके माध्यम से ही भक्ति पनपती थी, बढ़ती थी, फैलती थी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को बृहत मृदंग का नाम देकर ये बताया कि मृदंग की आवाज तो कुछ दूर तक जाती है, मगर प्रेस में छपी पुस्तक 7 सागर बाहर जाकर भी भक्ति का পিছিয়ে এসো বকবে, তোমাকেও বকবে, আমাকেও বকবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই ছবি ছবি আছে ঠাকুরের। না না বন্ধ ওই দেখ, দেখেছিস হেলিকপ্টার? আর দেখাচ্ছি যাও নিচে যাও, নিচে যাও, ওখানে যাও, ওখান থেকে দেখাও। মানুষের দেখতে খারাপ ইয়ে লাগে, যেটা পড়ে আছে ওর থেকে মনে হয় নিজের জায়গা মনে হচ্ছে। সুবিধা আছে তো শুভেন্দু, হ্যাঁ শুভেন্দু উঠে পড়েছে। সঙ্গে যাবেন তুমি এখানে গাড়ি দিতে পারো না তুমি যাই চলো।
একটা টাকা দিয়ে ছড়াইনি কিন্তু হ্যাঁ ওই টাকাটা দিয়ে ছড়াইনি এখনো হ্যাঁ এটা পরে সরাবে। এইবার কম দেবে মনে হয়। টাইম হয়নি মনে হয়, কেন এরাও তো উঠবে না? হ্যাঁ ওরা দুজনে উঠবে। হ্যাঁ আমার টাইম হয় টাকা দিয়ে ছড়াই এইবার উঠবে। ট্রাফিক সিগন্যাল হচ্ছে।